8. चाय कॉफी कहवा, चाय कॉफी कहवा। गौरव और अंकिता की बातों और शरारतों को इग्नोर कर मनु 3 सीट आगे बैठी जिस लड़की को जुबैदा समझ रहा था वो अब अपनी सीट पर नहीं थी, लेकिन कोई मनु के ठीक पीछे था जिसने उसके कंधे पर हाथ रखा। एक पल के लिए मनु कांप गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जुबैदा मुंह पर उंगली रख के चुप रहने का इशारा कर रही थी। मनु कुछ ना बोला। उसने एक बार गौरव की तरफ देखा। वो पहले ही अंकिता को सहला के उसे फिर सुलाने की कोशिश कर रहा था। अले 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 ना 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 ना, कुछ नहीं हुआ। सो जाओ बेबी मैम, सो जाओ। सॉरी हूँ, तो प्लीज डिस्टर्ब मत कर। मैं डिस्टर्ब नहीं, चेक कर रहा था। ऐसे मुर्दों की तरह कौन सोता है। अंकिता फिर से खर्राटे लेने लगी। गौरव भी उसके सर पर अपना मुंह टिका के फिर सोने की कोशिश करने लगा। मन्नू भी यही चाहता था। उसने एक बार फिर मुड़ के देखा। जुबैदा स्माइल कर रही थी। उसने अपने बाल बांधकर जूड़ा बना लिया था। मनु उसे निगाह भर के देखने लगा। किसे ताड़ रहे हो सर जी? मनु चौंका। गौरव के मुंह पे इतनी पट्टी बंधी हुई थी कि वो मनु की तरफ पीछे मुड़कर तो नहीं देख सकता था, पर उसे टोक जरूर सकता था। किसी को नहीं, तू सो जा भाई। जबरदस्ती जासूस 14 मत बन। हैं? 14 मतलब? मनु कुछ नहीं बोला, बस उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझा। 14 मतलब 14। हिंदी गाली को इंग्लिश में दे रहे हैं सर जी। एनीवेज, मैं बुरा नहीं माना। आप जिंदा बच गए, यही बहुत है। अब आगे क्या करना है आपने सोचा है? सोचा है ना, जम्मू पहुंचते ही दिल्ली की ट्रेन पकड़नी है। हैं? ट्रेन क्यों? बस क्यों नहीं? क्योंकि बस में फिर तेरे आसपास बैठना पड़ेगा। क्या सर जी, एक तो मैंने आपको जिंदा बचाया, ऊपर से आप मुझे ही। मनु ने घूर के देखा। गौरव बोलते बोलते चुप हो गया। मनु ने अपने मुंह पर उंगली रखी। बकवास नहीं, जितना कम बोलेगा उतना ज्यादा जिएगा। तभी बस चल पड़ी। अगले 5 मिनट तक गौरव वाकई कुछ ना बोला, लेकिन उससे ज्यादा चुप रह पाना उसके लिए इम्पॉसिबल होने लगा। सर जी, जस्ट आस्किंग, जैसे कितना बोलने पर कितना जी सकता है आदमी? कोई वर्ड काउंट होता है या सेंटेंस के हिसाब से? मनु ने फिर घूरा। गौरव ने इस बार खुद ही अपने मुंह पर उंगली रख ली। मनु ने फिर भी घूरना बंद नहीं किया। फाइनली गौरव ने अंकिता के सर पर खुद को टिकाया और आंखें बंद कर ली। इससे पहले कि मनु फिर पीछे मुड़कर जुबैदा को देखता, गौरव ने एक आंख खोलकर उसको देखा। मनु को दोबारा घूरना पड़ा। गौरव ने दोबारा आंखें बंद कर ली। पिट के मानेगा तू? अरे अब मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ सर जी। अंकिता की नींद फिर खुल गई। ओहो गौरव, अब एक बार और तेरा मुंह खुलाना, तुझे बस से उतार दूंगी। और अगर तेरी आंखें खुली देखी तो तुझे बस के नीचे डाल दूंगा मैं। गौरव ने इस बार कोई रिस्क नहीं लिया। आफ्टर ऑल उसे 2 तरफ से धमकी मिली थी। उसने चुपचाप अंकिता को टेडी बेयर की तरह पकड़ा और आंख मूंद कर सो गया। 10 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि अंकिता के साथ साथ गौरव भी खर्राटे मारने लगा। अब मनु ने पीछे मुड़कर देखा तो चौंक गया। अरे कहाँ गई? जुबैदा फिर पीछे से गायब थी। मनु उसे इधर उधर पागलों की तरह ढूंढने लगा, पर बहुत पीछे की सीट पर कौन बैठा था कौन नहीं, ये उसे नहीं दिख रहा था। मन्नू समझ गया कि जब तक गौरव और अंकिता उसके साथ हैं तब तक जुबैदा पास नहीं आएगी। पर क्यों? आखिर वो तो इनके सामने ही मनु से अलग हुई थी। फिर वो जम्मू की बस में कब और क्यों बैठी? एक तरफ मनु खुद से जुबैदा के बस में होने का रीजन पूछ रहा था और दूसरी तरफ आफताब कुल्लू एयरपोर्ट पर पहुंचकर एक एक ड्राइवर से शिवानी के बारे में पूछ रहा था। भाई साहब, एक बिहार की लड़की, साथ में बिहारी ड्राइवर, कश्मीर जाने की बात हुई थी उनमें, आपको कोई आइडिया है? लोग बिना पूरी बात सुने ही आफताब के सामने ना में सर हिला रहे थे। आफताब निराश होकर वापस ड्राइवर मामा के पास आ गया। मामा टैक्सी स्टैंड से 200 फीट दूर अपनी ऑल्टो में बैठे थे। आफताब
आकर गाड़ी में बैठ गया। क्या हुआ? कोई बोलता नहीं? बोलता तो दूर, कोई सुनता भी नहीं। आप ट्राई करो ना, आप लोकल आदमी हो, आपको तो जरूर बताएंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं अंदर गया तो झगड़ा होगा। झगड़ा क्यों होगा? एक लड़की खो गई है, उसके बारे में पूछना है। लड़की सप्लाई के बारे में नहीं पूछना। ओहो, तुम समझते नहीं। मैं गया ना तो ये ड्राइवर लोग झगड़ा करेंगे। इनका एरिया है ना, ये प्रॉब्लम होता है। अंदर जाना ठीक नहीं। ऐसे तो फिर यहाँ खड़ा रहना भी ठीक नहीं। आप एक सेकंड पहले इतने क्लोज फ्रेंड बन जाते हो और अगले ही पल पराया कर देते हो। पराये की बात नहीं है भाई, जिसका परमिट है वही अलाउ है अंदर। मैं अंदर नहीं जा सकता, कोई देखेगा तो बेकार झगड़ा होगा। तुम एक काम करो, करवाओ, क्या करवाना चाहते हो मुझसे? अंदर जाके बोलो श्रीनगर जाना है, श्रीनगर। श्रीनगर? क्यों? क्यों नहीं, कितने में? ड्राइवर लोग कुछ भी रेट्स बताएंगे। तुम जाके कंजूसी दिखाना, बोलना अभी एक लड़की गई थी इतने में। कितने में? ओहो, समझते नहीं। कितने में भी कम प्राइस बताना, बहुत कम। जैसे वो बोले 20,000 में ले जाएंगे तो तुम कहना 10,000 में चलो, अभी एक लड़की गई थी, ऐसा बोलना। ओह, अब समझा। ऐसे रिकॉल हो जाएगा कि कौन लड़की अकेले गई थी यहाँ से। क्या शानदार आइडिया आपका। पहले क्यों नहीं बताया? 1 घंटा बर्बाद ही नहीं होता मेरा। पहले सूझा नहीं मुझे। क्या 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 सूझा? ओहो, सूझा नहीं ना मुझे, आया नहीं, दिमाग में सूझता है ना। अरे सूझा नहीं। ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं है, मैं आता हूँ। रुको, अब चाय भी पिला दो पहले, अदरक वाली। आफताब ने एक बार घूर के ड्राइवर मामा को देखा, पर उनपे कोई फर्क नहीं पड़ा। थक हार कर आफताब ही चाय वाला ढूंढने चल दिया। 10 मिनट की वॉक के बाद उसे एक चाय वाला दिखा। उसके पास कांच के ग्लास के साथ साथ कुल्हड़ भी थे। ठंड में पहाड़ों की सुबह और ऊपर से कुल्हड़ की चाय देख आफताब को मजा आ गया। वो हाथ रगड़ने लगा। चाय वाला 40-50 की एज का सीरियस फेस वाला गोरा और तगड़ा आदमी था। भैया 2 चाय देना, कुल्हड़ में। कुल्हड़ में 20, ग्लास में 10। आफताब ने बिना कुछ बोले 50 का नोट उसकी तरफ बढ़ा दिया। चाय वाले ने नोट की तरफ देखा भी नहीं। वो चाय कुल्हड़ में डालने लगा। इस पूरे एरिया में दूसरा कोई चाय वाला नहीं है भैया? कोई खास रीजन है क्या? चाय वाला मुस्कुरा दिया। जो भी यहाँ आता है सिर्फ हमारे यहाँ चाय पी के जाता है। बहुत दुकानें खुली चाय मैगी की। मैगी तो सबने बना ली, पर चाय सिर्फ अपनी बिकती है। अच्छा, क्या 2-3 दिन पहले यहाँ कोई ऐसी लड़की भी आई थी जो अकेले ट्रैवल कर रही थी, वो भी कश्मीर? चाय वाले ने निगाह उठा के 1 सेकंड के लिए देखा, फिर वापस कुल्हड़ पर फोकस करते हुए बोला। आजकल सोलो ट्रैवल करने वालियों का क्रेज बढ़ गया है। पहले तो कोई कोई लड़की जाती थी, लेकिन अब हाँ हाँ, ऐसे ही कोई यहाँ आई है क्या? मुझे पता चला कि कोई बिहार का टैक्सी वाला उसे 10,000 में कश्मीर ले गया। यहाँ 100 लड़कियाँ आती हैं 1 घंटे में। कस्टमर पे नजर थोड़ी रखते हैं हम। सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो कह रहा था कि नाटे के साथ गई होगी। अब ये नाटा कौन है? ये कैसा नाम है? नाम तो पता नहीं, पर छोटी हाइट का ड्राइवर है यहाँ टैक्सी स्टैंड पे। वही इतने कम रेट में ले जा सकता है, वरना 15,000 प्लस खर्च तो लगता ही है श्रीनगर का। थैंक यू सो मच भाई साहब। आफताब पीछे मुड़ा ही था कि चाय वाले ने टोका। अपनी चाय तो लेके जाओ। अरे रे, हाँ सॉरी। आफताब दोनों कुल्हड़ लेकर टर्न हुआ ही था कि चाय वाले ने फिर टोका। रुको, ये रख दो। अरे कभी कहते हो रख दो, कभी कहते हो ले जाओ। दूसरी देता हूँ, ये ठंडी हो गई है। खड़ूस फेस बनाए वो दिल का गोल्डन चाय वाला आफताब को बहुत बढ़िया कैरेक्टर लगा। उसने मुस्कुराते हुए पॉकेट से एक छोटी सी डायरी निकाली और उसमें चाय वाले के बारे में लिखना शुरू कर दिया। सुबह 9 बजे मन्नू की बस जम्मू पहुंच गई। मन्नू पूरे रास्ते सिर्फ कुछ मिनट के लिए ही सोया था, पर गौरव और अंकिता अपनी नींद पूरी कर चुके थे। गौरव ने मुंह की बैंडेज ढीली कर दी थी। उसका प्रेशर से बुरा हाल था। सर जी, कहीं सुलभ शौचालय बाथरूम बताओ ना, बहुत जोर से आई है। मैं बताऊं? मैं क्या नगर निगम वाला हूँ? ओहो, समझते क्यों नहीं?
अगर मैं 2 मिनट में वॉशरूम नहीं गया ना तो मेरी चड्डी पीली हो जाएगी। ओह, अंकिता ने नाक बंद कर ली। ओहो छी, ना खाने पर कंट्रोल है ना जाने पर। कितना डिस्गस्टिंग है तू। अच्छा जी, आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे आपको कभी पॉटी नहीं आती। ओह गॉड, प्लीज प्लीज इसको चुप कराओ। मैं चुप कराऊं? तुम ही इसको साथ लेकर आई थी ना। हाँ बट ओए गौरव, वो देख वहाँ पब्लिक टॉयलेट है, जा। हाँ? ओह अच्छा अच्छा, थैंक यू। पर अकेले कैसे जाऊं? हेल्प करो। हैं? पागल है क्या? मैं क्या हेल्प करूंगी? अरे मुझे नीचे देखने में प्रॉब्लम हो रही है। आप मेरे साथ चलो और वहाँ पहुँचकर मेरी बेल्ट खोल दो। छी छी यार, मुझसे ये सब नहीं होगा। तो ठीक है, फिर मैं चड्डी में ही कर देता हूँ। अपना सेंटेंस पूरा करते ही गौरव ने एक लंबी गैस छोड़ी। अंकिता ने फिर अपनी नाक बंद कर ली। आज के बाद मैं किसी AK-47 वाले के साथ ट्रिप पर आ जाऊंगी, पर तेरे साथ नहीं आऊंगी। आना जाना बाद में करना, पहले मुझे लेके चलो, वरना अगर गैस छोड़ने में कुछ और छूट गया तो। शट अप यार। चल मनु, मैं अभी आती हूँ। मन्नू ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें तो जुबैदा को ढूंढ रही थी। अंकिता चली गई। मन्नू को एक बेंच दिखी जिस पर कुछ लड़कियां बैठी हुई थी। लड़कियों की पीठ मन्नू की तरफ थी। मन्नू वही कोने में लंगड़ाते हुए पहुंचा और गलती से नेवी ब्लू सलवार सूट और कार्डिगन वाली के दुपट्टे पर बैठ गया। वो लड़की चाय पीते पीते चिल्लाई, अंधे हो क्या? उठो यहाँ से।